evening everyone, myself Richa Khatri. In the last video we discussed about the chemical reaction and balanced reactions. दो तीन टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर करे थे, जो आपकी लास्ट वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड है. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखेंगे. क्या वैसे तो केमिकल रिएक्शंस के सेवरल टाइप्स है, बट हम वन बाय वन इनके टाइप्स देखते हैं क्या होते हैं. सी द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So a reaction in which single product is formed from two or more reactants. See, a reaction in which single product, a product is formed from two or more reactants. Product, already I told you, products जो आपकी chemical reaction होती है, तो जो आपका product होता है, तो right side में जो कुछ formed होता है, that is called the product. And जब हम reaction जिससे कराते हैं जो भी होता है लेफ्ट साइड में, दैट इज रिएक्टेंट. इससे रिएक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट. ठीक है. सो मतलब टू और मोर रिएक्टेंट से जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वैसे भी कंबाइन करना, जिसको जोड़ने से रिलेटेड है. सो सी तो CaO, दैट इज कॉल्ड द क्विकलाइन. CaO सैंपल प्लस H2O. CO को रिएक्ट बोथ आर द रिएक्टेंट्स आपके हो गए टू और मोर, यानी दो या उससे ज्यादा. अब एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज स्लैक्ड. दैट इज कॉल्ड द स्लैक्ड. सी आपके दो प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स से और एक प्रोडक्ट आपका इससे बन गया. नाउ इसी कुछ अदर एग्जांपल्स आप बोल सकते हो, बुक में भी है और इम्पोर्टेंट है. अदर एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल. कोल का जलना. कोल वैसे भी आपको पता है, कोल जो होता है वो हमारा कार्बन से ही रिलेटेड होता है. ठीक है. तो कोल का कैसे क्या जलना हम इसमें दिखाते हैं. देखिए, C+O2 दैट इज CO2, यानी ये दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. बर्निंग ऑफ कोल. नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2. ठीक है. H2 और O2. तो H2 मीन्स हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, गैस H2O. अब ये बैलेंस नहीं है आपकी, यहाँ पे आपके 2 है. ओके, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे 2 लगाओ, 2H2. यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H2 4 हो गए. O2 यहाँ पे भी आपके 2 हो गए. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2. ये अदर एग्जाम्पल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. नेक्स्ट देखते हैं हम इसके टाइप्स रिएक्शन. डीकम्पोजिशन, डीकॉम्बिनेशन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है. सी इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स. आपने कॉम्बिनेशन में देखा था कि हमारा सिंगल प्रोडक्ट जो था इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर रिएक्टेंट. इसमें आपका जो कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है, मीन्स आपका जो रिएक्टेंट है इट्स स्प्लिट इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स. लेट्स सी एग्जांपल. एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है. एग्जांपल देखते हैं इसका हम. आपका फेरिक ऑक्साइड एक कन्वर्ट हुआ, आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक हमें प्रोडक्ट मिला, और एक हमें मिला सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये गैसेस होते हैं, ये आपका सॉलिड होता है. फेरस सल्फेट जो आपका था 2Fe2SO4. अब तो एक रिएक्शन में इसमें ये मस्ट है कि आप बैलेंसिंग जरूर देख लें. विदाउट बैलेंसिंग इक्वेशन पॉसिबल नहीं होती है. ठीक है. लिख देती हूँ मैं फेरस सल्फेट. ठीक. आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके 3 टाइप्स होते हैं. इसी में इनके टाइप्स हैं जो आपके डीकम्पोजिशन के ही हैं. तो इसके टाइप्स हम देखते हैं. द फर्स्ट टाइप इज थर्मल रिएक्शन. फर्स्ट टाइप आपका क्या है. थर्मल. थर्मल रिएक्शन क्या होती है. व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग. मतलब जो रिएक्शन आपकी हीटिंग से होती है पॉसिबल, मतलब हमें हीट उसमें पास करनी पड़ती है. बाय पासिंग भी लिख सकते हो, बाय पासिंग हीट भी कर सकते हो.
दोनों चीज बोल सकते हो। तो पासिंग हीट मतलब हीट पास करने से जब आपकी रिएक्शन या प्रोडक्ट मिलता है तो दैट इज कॉल्ड द थर्मल रिएक्शन। लेट्स सी द एग्जांपल। सी रिएक्शन में करा था, ये आपका होता है लाइमस्टोन। जैसे अगर आप नेम नहीं भी मेंशन करोगे तो इतना वो नहीं है, नो मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनरली आपको पता होने चाहिए। लाइमस्टोन ये आपको मैंने जो आपको उसमें ये भी आपका सॉलिड होता है, ये आपका ठीक है। ये आपकी थी थर्मल रिएक्शन। सेकेंड टाइप देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रिक पता ही चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड होगी इलेक्ट्रोलिटिक। सो व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो जो रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का हम एग्जांपल्स देखते हैं कि आपकी H2O यानी वाटर है, वाटर को जब हम एक बीकर में, जैसे आपके बुक में इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे करते हैं, तो वाटर है, वाटर पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास कराते हैं तो आपका जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, मीन्स उसमें से एक आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, एक आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। और मॉलिक्यूल्स जैसे जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, रॉड वगैरह पुट करते हैं एनोड के और कैथोड के, तो उसमें करंट वगैरह होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है। और जो इसमें वो बबल्स निकलते हैं, ठीक है, जिसकी लेवल कम होता है वो होती है ऑक्सीजन, जिसका लेवल ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन होगा। ये कैसे पता चलेगा आपको? तो देखो यहाँ में जो रेशियो है 2:1 का है, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन के जो है 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। दैट मीन्स आपकी हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की कम होगी। तो जो भी आपकी ऐसे क्योंकि ट्यूब में आपकी दी हुई है, एक में कम दी हुई है तो बबल जो निकल रहे हैं, और एक में आपका ज्यादा दिया हुआ है, तो पता चल जाता है ये हाइड्रोजन है, ये हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिसिस की आपकी पूरी एक वो दी हुई है, उसमें इसी टाइप से डिफाइन करा हुआ है। अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप है फोटोलिसिस रिएक्शन। फोटोलिसिस रिएक्शन क्या होती है? व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, मतलब सनलाइट से जब कोई प्रोडक्ट मतलब सनलाइट की जब हम कॉन्टेक्ट में किसी रिएक्शन को लाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज फोटोलिसिस रिएक्शन में लाएंगे तो व्हाट वी गेट 2AgCl2। आपका AgCl2 ये आपका सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम संपर्क में जाते हैं तो सिल्वर सेपरेट हो जाता है, क्लोरीन सेपरेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिसकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड, जो आपके टाइप चल रहे थे केमिकल रिएक्शंस के, उसमें थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट से इसी तरह की किसी को प्लेसमेंट हो जाना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन विच reaction more reactive elements displace less reactive elements. More reactive elements displace less reactive elements, ठीक है। मीन्स आपका जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो डिस्प्लेस हो जाता है लेस इलेक्ट्रिव एलिमेंट्स में फ्रॉम इट्स सोल्यूशन में। देखते हैं आपका Fe, आपका फेरस या आयरन, सॉरी आपका आयरन है जो आपका मोर रिएक्टिव है। आयरन आपका क्या होता है? मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू Cu, कॉपर से। कॉपर सल्फेट रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 मतलब आपका मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, और आपका कॉपर सेपरेट हो जाएगा। ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है, ये भी सॉलिड होता है, फिर सेपरेट होता है, कॉपर हो गया, ठीक है। मतलब आपके जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स में। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन पहले डिस्प्लेसमेंट था, अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions। मतलब उनके जो आयंस जो चार्ज होते हैं, आपने पढ़े होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, किसी में पॉजिटिव होता है किसी में नेगेटिव होता है आयंस। सो उसके जो चार्ज एक्सचेंज जब होते हैं बिटवीन टू कंपाउंड्स के बीच में, तो दैट रिएक्शन कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2,
ये एक्वस सोल्यूशन है आपका, ये होता है आपका सोडियम सल्फेट, ठीक है, आपका बेरियम क्लोराइड, इनकी रिएक्शन कराते हैं तो NaCl, आपका NaCl के साथ हो गया, मतलब ये आयन आपके म्यूचुअल आयन आपका Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड और BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये आयरन इनके आयन्स हो जाते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं इनकी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स प्लस होना O2 का और माइनस होना हाइड्रोजन का, ठीक है, प्लस होना ऑक्सीजन का और माइनस होना हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल 2MgO plus O2 दैट इज 2MgO, ठीक है, इसमें O2 हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन एक प्लेस जगह पे मतलब होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, इन रिएक्शन या रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मींस इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होना और ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ऑपोजिट है इसकी, तो CuO plus H2 दैट इज Cu plus H2, ठीक है, इसमें हमारा हाइड्रोजन के ऐड हो रहा, इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, ये आपकी थी रिडक्शन। अब ये नीचे क्लास में दिया हुआ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के भी पार्ट है, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, इसमें ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों ही होता है, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल ZnO plus CuO दैट इज ZnCO, ठीक है, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये थे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आपका छोटे से दिए हुए हैं कोरिजन और एडिटिविटी, आप लोग ये पढ़िएगा, नहीं समझ आएगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, बता दूंगी, वरना अदरवाइज ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मतलब डेली लाइफ में यूज बताया है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं, मीन्स जंग जब हमें जंग लग जाता है आयरन में तो उसको कैसे रिमूव करा जाता है, फंगस हो जाती है, तो उसी के बारे में आपके डेली लाइफ के लिए